We are going to discuss about the electrostatic behavior of conductors, where we'll be discussing about some properties of conductor and how do they behave when they are charged or when they are placed in some external electric field. Okay, so the first point about the conductors which we will discuss today, that is electric field inside a conductor is zero always. Means if you are having a charged conductor, okay, suppose I am having a conductor which has been charged, or if the conductor is placed in some external electric field. In either case, the electric field inside it has to be zero. यानी कंडक्टर को आप चाहे चार्ज कर दो या फिर उसे किसी एक्सटर्नल फील्ड में रख दो, इसके अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? जीरो रहेगा. सो लेट अस जस्टिफाई दिस, है ना. हमें इसको एक्सप्लेन करना है कि आखिर ऐसा क्यों है. ठीक है. सो आई एम गोइंग टू गिव यू द जनरल एक्सप्लेनेशन, फिर हम इन दोनों को अलग अलग भी डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे इन दोनों केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंडक्टर के अंदर जीरो रहने वाला है. ठीक है. ओके, सो टू जस्टिफाई दिस आपको एक चीज यूज करनी है, एक फैक्ट यूज करना है कि सपोज करो मेरे पास ये कोई एक कंडक्टर है. ठीक है. इट मे बी सम मेटल ब्लॉक सपोज. So it is a metal block, so it means it is conducting. If it is conducting, it means it has got what? Free electrons. इसके अंदर बहुत सारे क्या होंगे? Free electrons होंगे. Isn't it? So that is why it is a conductor. So ये जो मैंने शो किया ये क्या है? They are free electrons. सो टू जस्टिफाई दिस कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर हमेशा जीरो होना चाहिए, मैं थोड़ा उल्टा लेके चल रहा हूँ इसको. मैंने मान लिया कि अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है और उसकी ये डायरेक्शन है. ठीक है. अंदर मैंने मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो एग्जिस्ट करेगा तो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा. तो मैंने एज्यूम कर लिया कि सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. हमको एक चीज का पता है कि अगर एक कोई आइसोलेटेड कंडक्टर हमने रखा हुआ है अपने पास, सपोज एक वायर का पीस है आपके पास, सपोज आपके हाथ में कड़ा है, सपोज आपके आसपास कोई भी एक मेटल की चीज रखी हुई है ऐसे, जिसको हम जो आइसोलेटेड है मीन्स जो किसी बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, जो हमारे घर में जो एसी सप्लाई आ रही है उस पावर सप्लाई से कनेक्टेड नहीं है. तो यानी कि हमारे पास अगर ये सिंपली एक मेटल का ब्लॉक है, मेटल की कोई चीज है, तो उसमें क्या कोई करंट फ्लो करती है? नो. उस कंडक्टर में जो फ्लो करने वाली करंट है वो कितनी है? जीरो. कोई करंट एज सच उसमें फ्लो नहीं कर रही. Isn't it? ये फैक्ट है कि बिना किसी बैटरी के, बिना किसी पावर सप्लाई के उस कंडक्टर में कोई करंट फ्लो नहीं कर सकता है. तो अगर इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या हुआ? दो चीजें हो सकती हैं. करंट का मतलब क्या होता है? द मूविंग चार्जेस. या तो ये हो कि कोई चार्ज ही नहीं है उसके अंदर, या फिर ये हो सकता है कि चार्ज तो हो बट वो मूव ना कर रहा हो. सो यू कैन गेस यहाँ पे कौन सा केस होगा. कंडक्टर है तो चार्ज तो होना ही होना है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो तो होने ही होने हैं इसके अंदर. ऐसा तो हो नहीं सकता कि चार्ज ना हो. लेकिन फिर भी करंट क्या रहना चाहिए? जीरो. इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना हमारे पास, उनका कोई मोशन नहीं है, दे आर नॉट मूविंग. ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है ना. करंट जीरो रखना है हमको, इसका मतलब क्या होगा? उन इलेक्ट्रॉन्स में कोई मोशन नहीं होना चाहिए. मोशन कब नहीं होगा? जब क्या हो? कोई नेट फोर्स उनके ऊपर ना लग रहा हो. Isn't it? मोशन कब नहीं होगा? जब नेट फोर्स जीरो हो जाए, फोर्स लग ही ना रहा उन पे. ठीक है. लेकिन हमको पता है कि अगर एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उसके ऊपर तो क्या लगता है? फोर्स लगता है. Isn't it? तो नेट फोर्स तभी जीरो हो सकता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाए? जीरो. मीन्स अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपने मान लिया कि एग्जिस्ट करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा तो चार्जेस पे क्या लगेगा? फोर्स लगेगा. इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो, फोर्स विल नॉट बी जीरो. फोर्स जीरो नहीं होगा तो मोशन जरूर होगा. मोशन होगा तो करंट जरूर होगा. लेकिन करंट तो फ्लो होना नहीं चाहिए. करंट तो फ्लो होता नहीं है स्टैटिक कंडीशन में, है ना. हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बिहेवियर की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे. सो मीन्स थिंग्स आर स्टैटिक. तो चार्जेस तभी स्टैटिक रह पाएंगे ना जब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? जीरो. ठीक है. तो मैं इसको फिर ब्रीफ कर रहा हूँ.
क्या हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा देन द इलेक्ट्रॉन्स दे विल बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट फील्ड एंड बिकॉज इट इज़ अ कंडक्टर, तो कंडक्टर में तो क्या होता है फिर चार्जेस आर फ्री, तो वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे, मूव करेंगे, देयर मस्ट बी सम करंट, बट ऐसा कोई करंट तो होता नहीं है, इजंट इट। तो इसका मतलब चार्जेस मूव तभी नहीं कर सकते जब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, जीरो हो। तो इसका मतलब किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है, ये बात है स्टैटिक कंडीशन की। हाँ, जब हम बात करेंगे करंट की, जब आप वायर को एक बैटरी से कनेक्ट कर दोगे, सो नो डाउट करंट इज देयर, मीन्स चार्जेस आर मूविंग। चार्ज मूव करेगा तो मतलब क्या, कोई फोर्स लगा रहा है, फोर्स कौन लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। सो दैट मीन जब करंट फ्लो कर रही है, जब आपने वायर को कनेक्ट किया हुआ किसी बैटरी से, किसी पावर सप्लाई से, तब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करेगा। लेकिन स्टैटिक कंडीशन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, सो लेट अस सपोज कि ये एक मेटल ब्लॉक है और इसको हमने किसी एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया। सपोज दिस इज द एक्सटर्नल फील्ड और ये क्या है, दिस इज द कंडक्टर, है ना। सो दिस इज द कंडक्टर, सो इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। सो यहाँ पे मैंने एक एक्सटर्नल फील्ड अगर अप्लाई कर दिया, ये फील्ड अंदर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये फील्ड मैंने एक्सटर्नली लगाया है अभी, उसके अंदर ये मेटल ब्लॉक रख दिया है। सो ऑल द चार्जेस विच आर इन दिस फील्ड, सब पे फोर्स लगेगा। अब इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर, तो इलेक्ट्रॉन्स पर किस तरफ फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है। तो इसकी वजह से होगा क्या, इस वाली साइड पर इलेक्ट्रॉन्स आके आना, एक्यूमुलेट करना शुरू कर देंगे। सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो इलेक्ट्रॉन्स पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो इस वाली साइड पर, इस वाले एंड पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर चले गए, तो इधर वाली साइड पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, इजंट इट। तो अब ये जो चार्जेस का एक्यूमुलेशन हुआ यहाँ पर इधर से इधर, ठीक है, इसकी वजह से एक फील्ड और इंड्यूस होगा अंदर, जिसको मैं इंटरनल फील्ड बोल रहा हूँ। ये फील्ड मैंने एक्सटर्नली लगाया था, एक्सटर्नल फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगा इस तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में, इधर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, इधर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, ठीक है ना। सो ड्यू टू विच एक इंटरनल फील्ड इंड्यूस हो चुका है इनसाइड द कंडक्टर। यस, नाउ दिस इंटरनल फील्ड एंड एक्सटर्नल फील्ड दे आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। अब अगर ये फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो इसकी चलेगी, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करते रहेंगे, और अगर ये स्ट्रॉन्ग हो गया तो इसकी चलेगी, तो फिर इलेक्ट्रॉन इधर मूव करते रहेंगे। तो ये लड़ाई खत्म कैसे होगी इनकी, है ना। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, स्टेबिलिटी कब आएगी, स्टेबिलिटी एक ही कंडीशन में आएगी कि इतना चार्ज इधर एक्यूमुलेट हो जाए कि इंटरनल फील्ड और एक्सटर्नल फील्ड दोनों मैग्नीट्यूड वाइज कैसे हो जाएं, इक्वल। और अगर ये दोनों मैग्नीट्यूड वाइज क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो उस केस में यहाँ पे जो नेट फील्ड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जीरो। समझ रहे हो बात को, नेट फील्ड को जीरो होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लो ये फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो इलेक्ट्रॉन्स इधर जाते रहेंगे, और इधर इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा जाएंगे इधर उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इंटरनल फील्ड और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। सो विद टाइम व्हाट इज हैपनिंग, एक्सटर्नल फील्ड आपने लगाया, एक्सटर्नल फील्ड की वजह से जो मोशन स्टार्ट हुआ उससे इंटरनल फील्ड स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, और ये स्ट्रॉन्ग होते होते एक टाइम पे कैसा हो जाएगा, एक्सटर्नल फील्ड के इक्वल हो जाएगा, और तब स्टेबिलिटी आ जाएगी। वैसे भी हमें पता है कि कोई चार्जेस का मोशन तो होना नहीं चाहिए फाइनली, क्योंकि करंट तो फ्लो करता नहीं है, तो वो तभी पॉसिबल होगा जब क्या हो, इंटरनल फील्ड और एक्सटर्नल फील्ड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ताकि इलेक्ट्रॉन पे नेट फोर्स जीरो हो जाए। और अगर दोनों के दोनों फील्ड इक्वल हो जाएंगे मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन उनकी ऑपोजिट है, तो उस केस में नेट फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। तो यानी कि अगर आप कंडक्टर को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हो तो भी उसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा।